फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई मोटर स्टार्टर है और यह मोटर स्टार्टर यदि सेंसर के जरिए स्टार्ट होता है और स्टॉप सेंसर के जरिए स्टॉप होता है, यह आपके पास जो मोटर स्टार्टर है इसमें किसी भी तरह से कंट्रोलिंग के लिए यदि कोई सेंसर का यूज किया गया है और वह PNP टाइप का सेंसर हो या फिर वह NPN टाइप का सेंसर हो। अब फॉर एग्जांपल आपका ये सेंसर यदि खराब हो चुका है, यदि ये सेंसर आपका खराब हो चुका है और ये PNP टाइप का सेंसर है, अब आपके पास PNP टाइप का सेंसर अवेलेबल नहीं है बट आपके पास NPN टाइप का सेंसर अवेलेबल है, तो इस PNP टाइप के सेंसर को आप किस तरह से इस NPN सेंसर के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं, या यदि आपके पास NPN सेंसर है जो कि खराब हो चुका है, अब आपको इस NPN सेंसर को PNP सेंसर के जरिए रिप्लेस करना है, तो किस तरह से कनेक्शन में आपको चेंज करना होगा, किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा, समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस मोटर स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट किया था और सेंसर के जरिए स्टॉप किया था। यदि इस स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अभी के लिए हम समझ लेते हैं, यदि हमारे पास यह एक PNP सेंसर है, यदि यह PNP सेंसर खराब हो चुका है तो इसके प्लेस पर हमें NPN सेंसर को किस तरह से रिप्लेस करना होगा, किस तरह से कनेक्शन में आपको चेंज करना होगा, समझ लेते हैं। देखिए, ये PNP NO टाइप का सेंसर है, ये NPN NO टाइप का सेंसर है। चलिए थोड़ा हम सेंसर का बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन में क्या चेंज होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास यह एक PNP टाइप का सेंसर है, यह NPN टाइप का सेंसर है। आपके पास ऑपरेट करने के लिए कोई भी कॉन्टेक्टर हो सकता है या कोई रिले हो सकता है, बट आपको ध्यान ये रखना है सेंसर का जितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट है, तो आपके पास जो कॉन्टेक्टर या फिर जो रिले होना चाहिए वो भी 24 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट होने वाले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 24 वोल्ट DC सप्लाई जो कि हम इनपुट में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास सेंसर चाहे PNP टाइप का हो या फिर NPN टाइप का, उसमें आपको इस तरह से 3 वायर्स दिए जाते हैं। तो जो ब्राउन वायर होता है इसमें आपको प्लस 24 वोल्ट कनेक्ट करना होता है, प्लस कनेक्ट करना होता है। जो ब्लू वायर होता है यह नेगेटिव होता है। देखिए, यहाँ पर अभी हम इस SMPS से प्लस वायर यहाँ पर इस सेंसर में कनेक्ट कर देते हैं। PNP को यदि हम NPN से रिप्लेस कर रहे हैं तो किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमारे पास PNP टाइप का यह सेंसर है, इसमें प्लस हमने यहाँ पर ब्राउन वायर में कनेक्ट किया है, जो माइनस है उसे हम ब्लू वायर में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, ब्लू वायर में हमने कनेक्ट किया है। अभी देखिए, हमारे पास ये जब सेंसर ऑपरेट होगा, इसके सामने कोई भी मैग्नेट को लाई जाएगी तो सेंसर हमारा ऑपरेट होगा। जब सेंसर ऑपरेट होगा, क्योंकि ये PNP टाइप का सेंसर है, तो इसका जो आउटपुट रहेगा वह पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सेंसर का आउटपुट क्या रहेगा, पॉजिटिव। हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा सेंसर में जब सेंसर ऑपरेट होगा। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव को हमने इस कॉन्टेक्टर या रिले में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। देखिए, PNP का कनेक्शन काफी सिंपल है, पॉजिटिव को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है और जो नेगेटिव रहेगा उसे हमने डायरेक्टली यहाँ से इस 24 वोल्ट DC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, प्लस सेंसर के जरिए जाएगा। जो माइनस रहेगा उसे हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना है। अब इस तरह से कनेक्शन होता है PNP टाइप के सेंसर का, जिसके जरिए कोई भी कॉन्टेक्टर या फिर रिले ऑपरेट होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास PNP टाइप का सेंसर अवेलेबल नहीं है, अब आपको इस PNP सेंसर को रिप्लेस करना है NPN सेंसर से। तो किस तरह से कनेक्शन में चेंज किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका PNP टाइप का सेंसर है इसमें से जो ब्राउन वायर है इसमें आपने प्लस कनेक्ट किया था 24 वोल्ट का, तो यहाँ से आपको प्लस को रिमूव कर देना है और इस प्लस को आपको NPN सेंसर के ब्राउन वायर में कनेक्ट कर देना है, इनपुट पावर सप्लाई। देखिए, यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई प्लस हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह से ब्लू वायर से, देखिए, ब्लू वायर का कनेक्शन आपको लेना है और इस ब्लू वायर को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है और इसे कनेक्ट करना है आपको इस NPN सेंसर के ब्लू वायर में। अभी हमने इनपुट पावर सप्लाई को जस्ट चेंज किया है, प्लस और माइनस को हमने इनपुट पावर सप्लाई को चेंज कर दिया है इस सेंसर से। अभी देखिए, PNP सामने कोई मेटल आती थी तो क्या होता था, हमें प्लस मिलता था, तो और यहाँ पर जब NPN सेंसर के सामने कोई मेटल आती है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा।
देखिए जब इस एनपीएन सेंसर के सामने कोई मेटल आएगी तो हमें यहां से नेगेटिव मिलेगा। अब इस कनेक्शन इस सेंसर से इस रिले को ऑपरेट करना है तो रिले में हमने नेगेटिव जो है वो सेंसर के जरिए दिया है, प्लस आपको यहां पर डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा। देखिए प्लस आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा और नेगेटिव रहेगा वो सेंसर के जरिए मिलेगा। पीएनपी में क्या होता था, प्लस जो रहता था वो हमें सेंसर के जरिए मिलता था और नेगेटिव हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना था। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आपके पास चाहे पीएनपी सेंसर हो या एनपीएन सेंसर हो, आप उसे अदर सेंसर के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से पीएनपी सेंसर को एनपीएन सेंसर के जरिए रिप्लेस किया जाता है, किस तरह से एनपीएन सेंसर को पीएनपी सेंसर के जरिए रिप्लेस किया जाता है। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।